राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है तांबा पीतल और आप सबकी डिमांड थी कि तांबा जी आपका होम टूर कराइए ना, आपका होम टूर कराइए ना। तो इसी बात पे मैं आपको कराने जा रही हूँ अपने घर का होम टूर। मेरा मतलब वो घर का टूर। और हाँ, और आज मेरा बर्थडे भी है, तो कमेंट में मुझे बर्थडे विश करना मत भूलना। और बिना समय गवाए हुए सीधा चलते हैं मेरे घर के अंदर। ओ सॉरी, इसे घर नहीं बोल सकते हैं, स्वर्ग, सपनों का घर, जो आज तक किसी ने अपनी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ जल्दी। दोस्तों, ये है मेरा घर, जो हमारे पूर्वजों ने 25वीं शताब्दी में सिकंदर को युद्ध में हराकर भारत से भगाया था। तो उसकी खुशी के जश्न में ये महल बनवाया था। और इनसे मिलिए, ये है मेरे पिताश्री। प्रणाम पिताजी। आशीर्वाद। आपके पापा क्या करते हैं? मेरा क्या है, मैं तो पहले बकरियां जीते रहता था। आप चुप रहिए, मैं बताती हूँ। मेरे पिताजी का है ना, हमारे देश में जितनी भी जगह नोट छपते हैं ना, उन सबकी फैक्ट्रियाँ मेरे पिताजी की ही हैं। और जितने भी देश में डॉलर और ड्रम चलते हैं ना, वो सब फैक्ट्रियाँ मेरे पिताजी ही संभालते हैं। और मेरे पिताजी का कंस्ट्रक्शन का भी काम है। उन्होंने बुर्ज खलीफा, ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई हैं। और मेरे पिताजी है ना, एक महीने में है ना 5-10 हज़ार तो फ्लैट ही बेच देते हैं। तो आपके पिताजी बिल्डर हैं? मुझे नहीं पता। और इनसे मिलिए, ये है मेरी प्यारी मम्मी। तो आपकी मम्मी क्या करती है? मैं घर संभालती हूँ और हमारी 2 भैंसें हैं। मम्मी आप चुप रहिए, मैं बताती हूँ। मेरी मम्मी है ना बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है। नीता अंबानी है ना, मेरे मम्मी की से ही साड़ी खरीद के ले जाती हैं। और पूरे बॉलीवुड में है ना, मेरी मम्मी की ही साड़ियाँ जाती हैं। और ऐसे ही मेरी मम्मी का बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरी मम्मी ने है ना बचपन से मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। मेरी मम्मी ने कभी मुझे ज़मीन पे लाद भी रखने नहीं दिया। तो अभी कहाँ खड़ी हो? अभी तो मैं पत्थर पे खड़ी हूँ ना, इसीलिए तो हमारे पूरे घर के महल के बाहर पत्थर ही पत्थर लगवाए हैं मेरे पिताजी ने, क्योंकि मैं ज़मीन पे लात ना रख पाऊँ। क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी बेटी ज़मीन पे चले। ओ, ज़मीन आ गई। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है। और जब भी ज़मीन आ जाती है तो मेरे बाउंसर ऐसे ही मुझे उठा के वापस पत्थर वाली जगह पे छोड़ देते हैं, ताकि धूल में मेरे पैर गंदे ना हो। और भी ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं मेरे घर के, चलो तुम्हें दिखाती हूँ, आ जाओ। और ऐसी यहाँ पे हमारी 1500 गाड़ियाँ हैं, पर इनमें हम कभी नहीं बैठते, क्योंकि ये हमारे नौकरों के लिए है। क्योंकि हमारे लिए तो सीधा हमारा प्लेन आता है हमारे घर पे, वहाँ पर पूरा प्लेन उतरता है और हमारे मेहमान भी सीधे हमारे घर में आते हैं डायरेक्ट। पर आज बैठ जाती हूँ, क्योंकि हम में कोई एटीट्यूड नहीं है ना, हम तो ज़मीन पे बैठ के भी खा लेते हैं, कहीं भी उठ बैठ जाते हैं। चलो भैया। ओहो, कितनी गर्मी है। आपको पीछे वो प्रतिमा दिख रही है? अच्छा, वो तुम्हारी है? नहीं नहीं, मेरी नहीं है। आज से 50 साल पहले मैं लंदन की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने गई थी। वहां पर मुझे विश्व में सबसे प्रथम स्थान मिला था फेंकने में। तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा, ये खुशी के मौके पे तेरी शिवगामी जैसी बहुत बड़ी प्रतिमा बनाएंगे। पर मैंने बोला नहीं डैडी, ये एरिया चंबल माता का है, तो यहाँ पे चंबल देवी की प्रतिमा बनाओ। तो मेरे पिताजी मान गए। थैंक यू डैडी। ये देखो, ये क्या है? अब आप सोच रहे होंगे ये तो कोई तालाब है। ये तालाब नहीं है, ये है मेरा स्विमिंग पूल, जो मेरे डैडी ने मेरे लिए बनवाया है। जब मैं छोटे छोटे बाथरूमों में नहा के परेशान हो जाती हूँ ना, तो मैं इस स्विमिंग पूल में नहाने आती हूँ। इसमें मैं डुबकी लगा लगा के तैर तैर के नहाती हूँ। ये मेरे डैडी ने पूरे 50 बीघा में बनवाया है, सिर्फ मेरे लिए। और मेरे मामा के यहाँ तो पता है, इससे भी बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है। और अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ बहुत ही खास चीज, जो हर घर में होती है। ये देखो। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा महल किस राजा का है, पर ये महल थोड़ी है, ये है हमारे घर का बाथरूम। हैं? इतना बड़ा? इतना बड़ा? ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे मामा के यहाँ तो इससे भी बड़ा है। और पता है हमारे बाथरूम में नहाने के लिए कौन सा पानी यूज करते हैं? कौन सा? जो विराट कोहली पीता है ना, वो महंगी बोतल का पानी, उसी पानी से नहाते हैं, ताकि हमारी स्किन है ना बिल्कुल सॉफ्ट रहे। और पता है बाथरूम के ऊपर हमने है ना
चार तरफ है ना ऊपर खुला छोड़ा है आसमान में, वो छतरी के नीचे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से परियां उतर के आती है मुझे नहलाने के लिए, इसलिए। चलो अभी तो और भी बहुत सारी चीज बची है, तुम्हें दिखाती हूँ। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बतानी ही भूल गई। पता है कभी कभी है ना हमारे बाथरूम से विराट कोहली है ना पानी पीने का भी ले जाता है बोतल में भर के। चलो आजा। और हमारा घर पूरे 400 बीघा में बना हुआ है। पूरे ये हमारे पूर्वजों ने एक महलों की तरह बनाया था। इसे पूरे घूमने के लिए पूरा 1 साल लगता है। तो अगर कभी भी आपको अगर मेरे घर घूमने आना है तो 1 साल का टाइम निकाल कर आना, ठीक है। और ये देखो दृश्य, देखो जब मैं अपने घर में बोर हो जाती हूँ ना और मेरे गाने सुनने का मन करता है तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। मेरे डैडी ने इनको रख रखा है गाना गाने के लिए और मेरा मनोरंजन करने के लिए। तो भैया स्टार्ट करो। चुप ना जाओ जी, मन गीत कराओ जी, ओ रात दर्शावे हो मन सकल दिखाओ जी। ताई जरा रद सब जानू मैं चौधरे, मानसले वन पंगा जी में के लगे हो। पर हिमल में लागे मोरनी रे चन्ना में तारी चांदनी अरे दामन में वा एक तेरे जुम 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 जुम। बस भैया अभी मुझे और भी आगे दिखाना है क्योंकि मैं अपना होम टूर कर रही हूँ ना इन सबके साथ, तो बाद में सुनूंगी फिर, है ना। ठीक है, बाय। और तुम्हें पता है ये पीछे टावर किस चीज का है? मेरे पापा के बिजनेस के बड़े बड़े जहाज यहाँ से निकलते हैं ना, और हमारे मेहमानों की फ्लाइटें यहाँ पे आती है ना, तो उनकी निगरानी रखने के लिए ये टावर बनाया गया है। इसमें है ना ऊपर है ना 500 गार्डों की टीम बैठी है और उनका पूरा ऑफिस है। वहीं से वो पूरी निगरानी रखते हैं कि कोई घुसपैठिया अंदर ना घुस जाए, है ना। चलो अब आगे और दिखाती हूँ। मुझे क्या देख रहे हो? वो पीछे देखो, वो प्लांट दिख रहा है, वो हमारा बिजली का प्लांट है। बिजली हमारे घर की हम खुद ही बनाते हैं और पूरे देश की सरकार को भी हम ही बिजली देते हैं। और पता है एक बार है ना अडानी ने बिल जमा नहीं किया था तो मेरे पापा ने उनके घर की लाइट काट दी थी। फिर उनसे एक्स्ट्रा पैसे जमा करवाए थे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? हाँ, क्या बोलते हैं? पेनल्टी। पेलेंटी भरवाई थी उनसे 500 करोड़ की। ओ माय गॉड, मैं बहुत थक गई हूँ दिन भर से तुम्हें बता के। और देखो ये है हमारा गेस्ट रूम, क्योंकि हमारे मेहमान आते हैं ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप और पुनीत और वो अदर देश के राष्ट्रपति आते हैं तो वो हमारे इसी गेस्ट रूम में रुकते हैं। और अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो हमारे घर कभी भी खाने पीने पे आते रहते हैं, क्योंकि मेरे डैडी है ना बिजनेसमैन है ना, तो उनके साथ बिजनेस की बातें करते हैं। महीने में वो 2-3 बार हमारे गेस्ट रूम में आ जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है हमारे घर का शाम का नज़ारा। और मुझे सुबह से घुमाते घुमाते शाम हो गई है। अभी तक मैंने तुम्हें मेरे घर का 10% हिस्सा दिखाया है, तो जल्दी चलो, टाइम कम है, बाकी का हिस्सा भी जल्दी जल्दी देखते हैं। आ जाओ। और आप ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये सब हमारा स्टाफ है। अभी इनकी शाम की शिफ्ट छूट चुकी है, अभी रात के लिए नई शिफ्ट आएगी। और ऐसे हमारे यहाँ पे 3 शिफ्ट चलती है 8-8 घंटे की। और ये है हमारा मंदिर, जहाँ पे मैं रोज सुबह सुबह पूजा करती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ से पूजा करने 1 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाती थी ना, तो मैं बहुत थक जाती थी। तो इसलिए मेरे पापा ने यहीं पे मेरे घर पे बहुत बड़ा सा मंदिर बनवा दिया। लव यू डैडी। आप सब सोचते होंगे कि तांबा दीदी तो कभी क्लब जाती नहीं होंगी, पर मैं क्लब जाती हूँ। पर आजकल का माहौल खराब है ना, इसलिए मेरे डैडी मुझे अकेले क्लब नहीं जाने देते। नमस्ते तामा दीदी। ओह नमस्ते। तो इसलिए मेरे डैडी ने पर्सनली हमारे घर के अंदर ही क्लब खुलवा दिया है। और ये है हमारे सिंगर, पेचकस इनका नाम है। और पता है बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवियों से इनके लिए ऑफर आ चुका है, अक्षय कुमार का भी, कि हमारी एक मूवी में गाना गा दो। पर मैंने कहा नहीं, हमारा पर्सनल सिंगर है, इसका एक गाने का चार्ज 500 करोड़ है, इसे मैं अपने लिए ही रखती हूँ। पेचकस एक गाना सुनाना। ठीक है दीदी, ओके।
मीना धूप सूप मारिया करो सादे मुन्ने सतानिया करो सादे मुन्ने सतानिया करो माइना धूप सूप मारिया करो मीना धूप सूप मारिया करो जो हनी सिंह सुनो मेरे वीरों मत मेरी कहानी मैं सोफिया का राजा वैसे सी मेरी रानी रानी पानी कितनी कितनी। अभी टाइम नहीं है क्लब में डांस करने का, अभी रात हो गई है, अभी मुझे बहुत सारी जगह दिखानी है तुम्हें, इसलिए जल्दी जल्दी चलो नहीं तो छूट जाएगी। और तुम सब बोलते हो ना कि ये तांबा कितनी साड़ियां बदलती हैं, तो देखो ये पीछे दिख रहा है ना, ये है मेरे कपड़े का मॉल और ये पूरे 10,000 स्क्वायर फीट में है। आप कपड़े भी बेचते हो क्या? अरे नहीं बेचते नहीं है, क्योंकि मैं दिन में 50 बार तो साड़ियाँ ही चेंज कर लेती हूँ ना, तो इसलिए मेरे कपड़ों की फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं। तो ये गोडाउन है, नए नए डिजाइनर रोज कपड़े सिलते हैं और यहाँ पे आके रख देते हैं और उन्हें मैं रोज चेंज करती हूँ। टिन 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 टिन। अब आप सब देख रहे होंगे कि ये पीछे गोल अंडे जैसा क्या है? क्या है? ये है नेटवर्क। पता है पूरे इंडिया में हमारे यहीं से नेटवर्क जाता है सबके यहाँ। डोनाल्ड ट्रंप के घर भी है ना, हमारे यहाँ से नेटवर्क जाता है वाईफाई वाला। पता है देखो ये वाली जो केबल है ना, ये उनके ही घर जा रही है, और ये वाली केबल है ना जो अंबानी के घर जा रही है, इनके घर सबके घर है ना, हमारे यहीं से वाईफाई जाता है पूरा यहीं से, और पूरे इंडिया का नेटवर्क यहीं से चलता है। पर हमने कभी भी वो घमंड नहीं दिखाया या फिर वो बड़प्पन वाली कभी हम बात नहीं करते कि हम इतने बड़े हैं। हमारे घर से सब इतनी चीज़ें मैनेज होती हैं पूरे देश की, पर कभी भी हम ऐसे कह के नहीं बताते कैमरे के सामने। टेन टेन। बताओ बताओ मेरे पीछे क्या है? ये है हमारा चाइनीज किचन, क्योंकि मुझे चाइनीज खाना पसंद है ना, तो इसलिए मेरे डैडी ने यहाँ पे चाइनीज किचन बनवा दिया। और यहाँ पे चाइना से 500 शेफ रखे हैं जो अलग अलग डिश बनाते हैं मेरे लिए। चलो अब दूसरा किचन दिखाती हूँ। देखो गाइस कितना अंधेरा हो गया ना, सुबह से शाम हो गई है, अभी तो हमने हमारे घर का 10% ही हिस्सा देखा है। मैं तो पूरी तरह थक गई हूँ। चलो पर जितना हो सके थोड़ा बहुत और दिखाती हूँ, बाकी फिर अगले ब्लॉग में दिखा दूंगी, ठीक है ना? आ जाओ। और मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये है मीटिंग हॉल। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ना, तो उनके बिजनेस की सारी मीटिंगें यहीं पे होती हैं। और पता है मीटिंग में कौन कौन आता है? बहुत बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, नेता, मंत्री सब मेरे पापा के साथ मीटिंग करने आते हैं। पर अपने को ये मीटिंगों से काम मतलब, मैं तो बड़े बड़े बिजनेस संभालती हूँ। चलो आगे चलते हैं। पीछे ये हमारे स्विमिंग पूल के उस साइड ये जो महल बने हुए हैं ना, ये सब हमारे नौकरों के हैं, क्योंकि वो यहाँ से छुट्टी होने के बाद बहुत दूर जाते थे ना अंधेरे में, तो इसलिए डैडी ने उनके लिए घर बनवा के दिए हैं ये महल। और ये है हमारे घर का किचन, जिसमें 50-60 तो शेफ है खाना बनाने वाले और 50-60 नौकर हैं, और हर फ्लोर पे अलग अलग किचन है। और जिस किसी को भी खाना होता है वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, उस लिफ्ट में वो शेफ खाना रख देता है और सीधा हमारे रूम में पहुँच जाता है, मेहमान के रूम में पहुँच जाता है, और किसी को भी उसे खाना देने जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह का हमारा किचन है। इसे डिजाइन किया है लंदन के बहुत बड़े वैज्ञानिक ने, जिसका नाम है रेसिको। तो दोस्तों मैंने दिन भर धूप में भाग भाग के तुम्हें अपने पूरे घर का होम टूर कराया, और अभी तो पूरा हुआ भी नहीं है, आधा हुआ है, और मैं पूरी तरीके से थक गई हूँ। ओह मेरा भाई आ गया। तो दोस्तों ये है मेरा भाई। आपके भाई क्या करते हैं? मैं बकरी चलाता हूँ। तू चुप रहे, मैं बताती हूँ। मेरा भाई है ना लंदन में बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये है ना प्लेन और हेलीकॉप्टर बनाने का काम करता है, मतलब काम करवाता है। ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इंडिया में या पूरे विश्व में जितने भी प्लेन और हेलीकॉप्टर होते हैं ना, वो यही बनाता है, इसी की फैक्ट्री में बनते हैं, और दूसरी कंपनियां खरीद के अपना लोगो लगा के बेच देती हैं। बहुत बड़ा काम है मेरे भाई का। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। हैं? चल चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको तांबा पीतल का होम टूर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और मेरा अभी तो आधा घर देखा है आपने। अगर पूरा घर देखना है तो कमेंट करके बताओ, अगले व्लॉग में पूरा घर दिखाऊंगी। अभी तो मेरे घर के बहुत सारे रहस्य बाकी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो
बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो कमेंट करके बताओ।